Hello friends, my name is Shefali Tyagi. Welcome to my channel. Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. So today's topic is stress. इंडिया में 100% में से 77% लोगों को स्ट्रेस है, यानी हम ये जान सकते हैं कि हर किसी 4 में से किसी एक को स्ट्रेस है। आने वाले टाइम में स्ट्रेस इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है। देश का सबसे बड़ा किलर स्ट्रेस होने वाला है। स्ट्रेस डिफरेंट एज लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लाइक चाइल्डहुड या किड्स में हम देखेंगे तो उन्हें स्कूल में जाना या फिर सेपरेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होकर स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें अकेलापन महसूस होता है। एडोलेसेंस, टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में पीयर प्रेशर या अपनी पहचान बनाना, वो पीयर ग्रुप में कैसा परफॉर्म देंगे और अपनी पहचान कैसे बनाएंगे सोशल मीडिया पर या फिर सोशल लाइफ में। एल्डर्स, एडल्ट या सीनियर सिटीजन्स में अपने लव वन से सेपरेट होने का या उनकी डॉटर या सन जो दूर कहीं रहते हैं अब्रॉड में, उनसे सेपरेशन का, या फिर रिटायर होने के बाद डिपेंडेंसी जो उनकी बढ़ जाती है अपने बच्चों पर, उस चीज का स्ट्रेस, अकेलापन, पर्सनल टच को मिस करना या हेल्पलेस महसूस करना, ये भी स्ट्रेस के ही कारण होता है। आइए जानते हैं स्ट्रेस 3 तरीके से काम करता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तीव्र स्ट्रेस यानी कि तीव्र तनाव, दूसरा एपिसोडिक तनाव और तीसरा क्रॉनिक तनाव। तीव्र तनाव वो तनाव होता है जो अचानक और बहुत तेजी से हमें महसूस होता है, जिसका पहले कभी कोई जिक्र नहीं होता, ना ही कोई घटना ऐसी घटती है, लेकिन वो सडन हमारे माइंड में या हमारी बॉडी में होने लगता है। उसे हम कहते हैं तीव्र तनाव। दूसरा होता है एपिसोडिक तनाव, यानी कि उसके एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं। अगर आज हुआ है तो 2 दिन बाद फिर आपको स्ट्रेस होगा, फिर उसके 2 दिन बाद फिर स्ट्रेस होगा, या उसके 3 दिन बाद फिर स्ट्रेस होगा, यानी कि ये टाइम पीरियड को लेकर या एपिसोड में आपको स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक तनाव वो होता है जो पुराना हो चुका हो, यानी कि अगर आज हुआ है तो 6-7 महीने बाद फिर से आपको तनाव महसूस होगा, फिर 1 साल बाद होगा, फिर 2 साल बाद होगा, यानी कि क्रॉनिक मीन्स पुरानी बीमारी, और पुराना तनाव यानी कि उसको बहुत टाइम हो गया है और वो एक चीज ही है जो आपको कंटिन्यू परेशान कर रही है। वो या बीमारी हो सकती है या किसी बात को लेकर कोई बेचैनी भी हो सकती है। आइए जानते हैं स्ट्रेस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किन कारणों से स्ट्रेस है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। काम का प्रेशर, फैमिली समस्याएं, हेल्थ इश्यूज होना, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में दूरी, नौकरी की चिंताएं, कोई दुखद अनुभव या फिर किसी को खुश करने की बेवजह कोशिश करना। अब जानते हैं स्ट्रेस के सिम्टम्स, जिससे कि हमें पता चले कि हमें स्ट्रेस है। सबसे पहले हमें पसीना आता है बॉडी में। पसीना कहीं भी आ सकता है, आपके पाल्म्स में, आपके फोरहेड पे या बॉडी में कहीं भी। हेडेक होता है बहुत तेज, चेस्ट में पेन होने लगता है या हार्ट बीट आपकी बहुत तेज हो जाती है, आप बहुत तेज घबराने लगते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, शेक करने लगती है, ऐसे लाइक दिस। कभी आपके हाथ कांप रहे हैं, कभी आपके पैर कांप रहे हैं, आपकी मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है, आपके जबड़े में अकड़ाहट महसूस होती है, पेट में दर्द होने लगता है या पेट से संबंधी कोई भी समस्या महसूस होने लगती है। रोना बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, मूड स्विंग हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है, यानी कि आप बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं और बहुत तेज गुस्सा भी करने लगते हैं। अपने आप में मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है, आप क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, आप बेवजह सोचने लगते हैं, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, दांतों को बहुत तेज पीसने लगते हैं, आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगते हैं, आपको कोई डर सताता है, अनचाहा डर, आप काम से बार बार छुट्टी लेते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है बॉडी में किसी भी तरीके की, आप लापरवाह हो जाते हैं जिससे आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं, वर्क में खराब प्रेजेंटेशन के कारण कि आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी वो लगातार खराब होती चली जा रही है। ये कुछ सिम्टम्स थे स्ट्रेस के। तो अब हम जानते हैं उपचार कि यानी कि स्ट्रेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं और इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो इसलिए हेल्दी और प्रॉपर डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, कोई भी क्रिएटिव वर्क करना जो आपको पसंद हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, आपका पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपनी फीलिंग को शेयर करिए, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उसको अपनी फीलिंग बता सकते हैं, सोशल रहिए, अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करिए, इमोशनल अनस्टेबिलिटी को सही करिए, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करिए, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जगह लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करिए और अपने आसपास के वातावरण में ढलने की कोशिश करिए, हेल्दी रिलेशंस बनाइए, यानी कि अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर इन उपचारों से भी आपका स्ट्रेस ओवरकम नहीं हो रहा है और आप कंटिन्यू स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं तो आप काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। आप क्रॉनिक स्टेज पे ना चले जाएं, इससे अच्छा ये है कि अपनी फीलिंग्स को इनके साथ शेयर करिए। ये आपको आपकी लाइफ का राइट पाथ दिखाएंगे और स्ट्रेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको डिसीजन लेने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी भी वो पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।